इसको बुला ही नहीं पाए। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, क्या बोले, हमने सब कुछ जाना। क्या क्या बोले, जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, सखा स्नेही और पत्नी पुत्र जाना है। लड़ना झगड़ना जाना, लड़ना झगड़ना जाना, और का मिटाना जाना, अपना बनाना जाना। यही सब जाना कि नहीं जाना, बोलो। अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना, लड़ना झगड़ना सीखा ऐठ जाना है। यह सब कुछ जाना पर कुछ भी नहीं जाना, उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसको नहीं जाना, बाकी सब जाना। देखो भैया, सरल बन जाओ। ऐंठना अकड़ना मकड़ना ये अच्छा नहीं होता है। एक बात आपको बताएं, जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर इठ जाता है कि नहीं, अकड़ जाता है। अकड़ जाता है कि नहीं, इसका मतलब है कि मुर्दे में अकड़ होती है। होती है कि नहीं? तो तुम जिंदगी में अकड़ गए। अरे मुर्दे में अकड़ होती है, लेकिन तुम जानबूझ करके क्यों जिंदा हो और अकड़े मकड़े हो? इसका मतलब है कि तुम जीवित तो हो नाम मात्र के, लेकिन मुर्दे के समान हो रहे हो। मुर्दे के समान हो रहे हो प्यारे। क्यों जबरदस्ती मुर्दे के समान बन रहे हो? इंसान हो, महान हो। मैं कहता हूं कि ऐसा काम जीवित अवस्था में करो कि मरने के बाद तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाए, तुम्हें लोग महान कहें, दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हें महान कहें। ऐसी कीर्ति स्थापित करो। इसलिए भैया रामचरितमानस यही शिक्षा देता है, आपको ग्रंथों से यही शिक्षा मिलती है। तो आज विश्राम दिवस की बेला है। हम आज समन्वय की भूमि पर और प्रेम की भूमि पर राम राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव को प्रेम की भूमि बना दो। ये जितने प्रकार के विरोध हों, व्यवहारिक विरोध, वैचारिक विरोध, जातिगत विरोध, इन सारे विरोधों की दीवालों को ढहा दो। अगर भला चाहते हो तो फिर समन्वय की भूमि का निर्माण करो। विरोध की भूमि समाप्त करो और समन्वय की भूमि का निर्माण करो। और जब समन्वय की भूमि का निर्माण हो जाएगा तो इसी भूमि पर ग्राम पुराण से ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा प्यारे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ऐसा गांव वाले अथवा जहां जहां के ग्रामवासी सुनने के लिए आए हैं, ये केवल पुराण में कार्यक्रम हो रहा, केवल पुराण के ही लोग नहीं बैठे हैं, बहुत सारे गांव से आए हैं। प्रत्येक ग्राम का प्राणी ये संकल्प ले ले। लेकिन आप कह सकते हो महाराज हम अपना ठेका ले सकते हैं, पूरे गांव का कैसे ले लें ठेका? हम अपना ठेका ले सकते हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बोलो भाई, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बोलो, ये सूत्र है कि नहीं? आचार्य श्री राम शर्मा बहुत अच्छे चिंतक हो गए हैं। गायत्री परिवार का बहुत बड़ा विस्तार किया उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने ये कोटेशन दिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम पहले अपना सुधार तो कर लें, हम दूसरे की बात बाद में करें, पहले अपना सुधार करें। और जब हम अपना सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से सनई 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 धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा।
निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। एक अच्छी बात आपको सुनाए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आगे आ रही है, जरा समझना। भगवान राम राक्षसों का वध किए, संपूर्ण राक्षस समाप्त हो गए, धरती पर कोई रहा ही नहीं। अब भाई जब राक्षस समाप्त हो गए तो भगवान ने सोचा कि जो संकल्प मैंने लिया था वो पूरा हो गया और 14 वर्ष की अवधि भी पूरी हो गई। अब तो मुझे अयोध्या पहुंचना चाहिए। जैसे ही भगवान राम अयोध्या में प्रवेश किए तो पूरी अयोध्या, अबाल वृद्ध नर नारी अयोध्या के, सब अयोध्या के बाहर खड़े हैं क्योंकि राम जी आ रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही देखा, कहा वाह, पूरे अयोध्यावासी। आवाज आई कि प्रभु आपके इंतजार में हैं हम सब, और हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। भगवान राम और दौड़े अयोध्यावासी राम जी तरफ। तो भगवान ने कहा रुको रुको, अभी मुझे कोई छुएगा नहीं। लेकिन मर्यादा ये थी कि वशिष्ठ जी महाराज खड़े थे तो धाय धरे गुरु चरण सरो रहे। गुरुदेव देखिए, गुरुजी सामने आ जाएं तो उस समय साष्टांग प्रणिपात करो प्यारे, उस समय संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने कहा कि कोई मुझे छुएगा नहीं, मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन गुरुदेव भगवान खड़े हुए हैं, इसलिए धाय धरे गुरु चरण सरोरुहि अनुज सहित अति पुलक तनूर। लक्ष्मण के सहित भगवान ने साष्टांग प्रणिपात किया। श्री किशोरी जी ने अपनी मर्यादा में प्रणाम किया। अयोध्या वासियों ने कहा कि अब तो हम लोग आपके पास आ सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राम क्यों नहीं मिलना चाहे तो अयोध्या वासियों से? कहा गुरुदेव इस बात की मुझे तकलीफ है, अयोध्या आकर के वैसे तो ये प्रसन्नता लेके मैं लौटा था कि राक्षस सब मर गए, हमारा संकल्प पूरा हो गया, लेकिन अयोध्या आकर के कष्ट हो गया। किस बात का कष्ट बताओ? इस बात का कष्ट है कि मैंने ये सुना था कि मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई। ये मैंने चित्रकूट में सुना था कि मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई। कष्ट हुआ, लेकिन अयोध्या आकर के महान कष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमें सब दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री के बारे में तो हम ये समझ रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगता है कि सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माता केकई दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है वो भी अयोध्या में नहीं है और दुनिया में भी नहीं। उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। जबकि मैंने चित्रकूट में कहा था कि दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभानी सी। दोषी मत ठहराना मेरी माँ को, जो भी हुआ है वो मेरे मत से हुआ है। समझ रहे नहीं? जो भी हुआ है वो मेरे मत से हुआ है। माता को दोष लगाना व्यर्थ है, इसलिए मां के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी मत करना। और मैं निश्चित समय से अयोध्या आऊंगा और मैं देखूंगा कि अयोध्या का समाज पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है और सुरक्षित दिखाई दे रहा है। हम धन की ओर नहीं देख रहे हैं, खजाने की ओर नहीं देख रहे हैं, हम समाज की ओर देख रहे हैं। क्योंकि हमें धन उतना प्रिय नहीं है जितना अयोध्या वासियों के प्राण प्रिय हैं। प्राण बचेंगे तो धन अपने आप आ